गाइस, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पहले दिन से आगे को आपका वेलकम करती है आज के न्यू व्लॉग में। आज दोपहर के 2 बज रहे हैं गाइस। अभी आप सुन रहे हो ना फटाबाज, तो फटाबाजी हो रखा है, फीवर हो रखा है। ठीक है, दवाइयाँ खा के भी ठीक नहीं आ रहा है सिस्टम मेरा। और फिलहाल घर पे मैं ही हूँ क्योंकि ना क्लास में गई नहीं आज क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और आज 20 तारीख नहीं है, 19 तारीख है और मैं चुन घूम रहे हैं छत पे। जैसे कि आपने देखा सामने काम चला हुआ है, टंकी वगैरह फिट करवा रहे हैं गाइस ऊपर वाली छत पे। पहले भी थी यहाँ पे ब्लैक वाली जो कि टूट गई थी, तो ये करवाना था हमें बहुत टाइम से। तो ये काम चला हुआ है। एक वो जो देख रहे हो वो वहाँ पे फिट करवानी है, तो वो पेंडिंग है अभी काम। दुग्गल जी गए हैं अपने काम से, मासी जी भी गई हैं दुग्गल जी के साथ, दोनों अपने समर कैंप में बिजी है। वो आने वाले 2:30 बजे तक। और ये नई कहानी है। बाकी 21 तारीख को क्या फंक्शन है या क्या है वो मैं आपको अच्छे से तैयार होकर बताऊँगी। इसी सड़ी सी शक्ल में नहीं मैं बता दीजिए। ठीक है, नहा धोली हुई हूँ मैं। लाइट रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे आई है, पूरे 12 घंटे बाद वापस आई है लाइट। थोड़ी बहुत बारिश हुई थी रात को, उतने में लाइट चलेगी। अभी आई है। फ़ोन भी चार्ज नहीं था, फ़ोन चार्ज करके ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मौसम कुछ ऐसा है गाइस। आवाज़ थोड़ी सी मेरी एडजस्ट कर लेना, आज एक्साइटमेंट नहीं आ रही है अंदर से तबीयत करके। चुन चलते हैं नीचे। लो जी, दुग्गल जी भी आ गए। मेरी ड्यूटी लगा के रखी थी उन्होंने कि ध्यान रखना। अब हम चलते हैं नीचे। चले चुन, आपकी ड्यूटी ख़त्म। पर तू मेरी वाली स्कूटी से नहीं जाएगा बेटे। किसने बोल दिया? पापा की स्कूटी से जाना है। गाइस मासी की इतने बुरे हाल है, अपना फोन भूल रखा है एक शॉप पे। बताओ, अब इस बच्चे को लेने भेज रहे हैं मेरी स्कूटी से जाएगा ये, फिर से नाच पीट के आएगा। और मैं यहाँ पे लेट रही हूँ खाना वाना खा के, है ना। आंखों पे लाइट पड़ रही है इसकी, फ्लैश पता नहीं क्यों ऑन हो गई अपने आप ही। सो रही हूँ थोड़ी देर में। तो वेलकम बैक टू यू फ्रेंड्स, दोस्तों हैं। रुको। तो वेलकम बैक टू यू गाइस। वेलकम बैक इसलिए अभी कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम रात के एग्जैक्टली 10 o'clock हो रहे हैं। दिन का मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट किया था, उसके बाद से गाइस मेरे वांदे जो लगे हुए हैं ना वो अभी तक लगे हुए हैं भाई, गंदे वाले लगे हुए हैं, है ना। क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही है, और तबीयत इतनी ख़राब हो रही है ना, अंदर मेरे सर के अंदर फुटबॉल चल रही है कंटिन्यू। एक फुटबॉल यहाँ बज रही है, एक यहाँ ढम ढम ऐसे बज रही है। नाक मेरी कंटिन्यू कितनी 3-4 बोतलें निकल गई होगी नाक से पानी की। इतना पानी निकल रहा है नाक से, मतलब नाक बह रही है ना। हल्का हल्का सा फीवर है। तो अभी दुग्गल जी से ट्रजिन लेके आए हैं, वो खाई है, पीसीएम खाई है। तो आई होप मैं कल तक ठीक हो जाऊं। और क्लास मैंने कर ली थी जैसे तैसे। आज मेरी हिम्मत थी नहीं क्लास जाने की, बट जाना ज़रूरी था जस्ट बिकॉज ऑफ। मैं बता देती हूँ 21 को क्या है। 21 को गाइस यहाँ पे डांस कंपटीशन हो रहा है, जो कि ये लाइव टाइम्स टीवी वाले करवाते हैं। इनका 2nd सीजन है ये। लास्ट ईयर भी मैंने इनके ऑडिशन दिए थे, मतलब मुझे इनवाइट करते हैं जजमेंट के लिए। तो लास्ट ईयर भी मैं गई थी, इस साल भी मैं जाऊँगी। तो मुझे अपने बच्चों को भी पार्टिसिपेट करवाना था उसमें, है ना। वो तो उनको भी पार्टिसिपेट करवा रही हूँ, तो उनकी तैयारी करवा रही हूँ। वैसे तो मेरे पास डेज है नहीं इनकी तैयारी के लिए। जो भी मेरे पुराने गाने थे उनको ही थोड़ा बहुत रिहर्सल करवा रही हूँ और उसी में ऑडिशन दिलवाऊंगी। तो आप लोगों को किसी को भी अगर डांस का ऑडिशन देना रहेगा किसी को भी, तो आप लोग आ सकते हो गाइस। ये डाइट कॉलेज में होने वाला है, मेरी क्लास के सामने रानीताल रोड है ना जो, वहाँ पे डाइट कॉलेज है, सबको पता है, जीबीटी डाइट कॉलेज। तो वहाँ पे होना है गाइस। ठीक है, तो आप लोग आइए और पार्टिसिपेट कीजिए, है ना। और मेरे बच्चे आगे जाएं तो टीचर को प्राउड ही होता है ना। श्रेयसी यहाँ है नहीं, श्रेयसी के पेरेंट्स वगैरह सब शिमला गए हुए हैं, पता नहीं कुछ उनका पर्सनल कुछ है, तो उसका ऑडिशन का पता नहीं क्या है क्या नहीं, झोली या डोंट नो क्या है क्या नहीं है। जो बाकी मेरे पास बच्चे यहाँ पे उनका मैं करवा ही रही हूँ। तो ये सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, आज 19 तारीख है, कल 20 है। संस्कृति मैडम जी फाइनली नहाना आ चुकी है। कल इतने काम है ना मार्केट के, इतने काम है मार्केट के, क्या बस बच्चों की तैयारी करवानी है एक तो। और एक और 21 को एक और भी काम है, एक और भी चीज़ है। 21 तारीख को हमारी क्लास को 9 साल हो जाएंगे गाइस। ठीक है, तो वो भी कुछ प्लान कर रहे हैं अभी
क्या करना है, तो वो आपको 21 को ही पता लगेगा, पहले नहीं बता रही हूँ। करेंगे नहीं करेंगे वो भी नहीं पता, श्योर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेन तो है हमारा 21 का जो हो रहा है, ऑडिशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप आ जाना जिसको भी आना रहेगा, है ना। और मेरे बच्चे ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके आ चुके, पता ही है। मैं स्टूडेंट्स पे अपने बहुत मेहनत करती हूँ, तो ये मेरी नेचर में इनबिल्ट है ये चीज़ें। आप जानते होंगे मेरी बहुत पुरानी पहले एक स्टूडेंट थी अक्षरा चौहान करके। आप जो अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट पुराना कोई नॉन व्लॉग देखता है मेरे अब तक बहुत शुरू से, तो उसको पता होगा अक्षरा। तो 2.5-3 साल की थी जब से मेरे पास आती है। आज की डेट में नहीं आती वो, आज की डेट में बहुत लोगों ने पूछा था कि वो क्यों नहीं आती है, तो रीज़न क्या ही मैं आपको बताया नहीं मैंने पहले, तो कि छोड़ो क्या है बोलना। बट पता क्या होता है, मैं टीचर हूँ, मेरे पास में कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, 10, 20, 25 जितने भी आते हैं, तो मेरा फोकस सब बच्चों पे होता है जो अच्छा कर रहे होते हैं, और जो अच्छा नहीं भी कर रहे होते उनको भी मैं अच्छा करवाने की कोशिश करती हूँ। और जिसको डांस लाइन में आगे जाना है मैं फुल्ली सपोर्ट करती हूँ, इमोशनली, हर तरीके से, फाइनेंशियली, चाहे उनके पास फीस के पैसे है नहीं है, मैं आगे आके हेल्प करती हूँ ऐसे बच्चों की, मैंने की भी हुई है, ठीक है। तो मैं अपने सभी बच्चों को टॉप पे देखना चाहती हूँ। अब ये तो है नहीं कि मेरे पास एक बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो मतलब वो ऑलरेडी पहुँच रहा है, मतलब लेके जा रही हूँ मैं उसको, शोज़ करवा रही हूँ अपने घर पे, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड का बर्थडे मिस कर रही हूँ, है ना, जा रही हूँ लोगों के साथ में, जो कि कोई कोरियोग्राफर जाता नहीं है ऐसे ऑडिशन दिलवाने। हम मेरा हेडेक कोरियोग्राफर का हेडेक नहीं होता है, बट मैं तब भी जाती होती थी साथ में, है ना, अक्षरा वगैरह के साथ में, जो भी मैं बच्चों को लेके गई हूँ। तो अभी क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चंडीगढ़ में हमारा एक शो था जहाँ पे कि मैं वो थी, क्या नाम, जज थी, है ना, ऑर्गेनाइज़र कोई और थी। तो मैंने भी अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जैसे मैं यहाँ पे करवा रही हूँ अभी, है ना, जो हो रहा है लाइव टाइम्स वालों का। तो वहाँ पे भी लेके गई इन लोगों को। शगुन भी आती थी एक लड़की पहले, शगुन, अक्षरा एंड श्रेयसी। तो मैंने फर्स्ट अक्षा कर दी, सेकंड श्रेयसी कर दी, थर्ड शगुन कर दी, कि भाई मेरे बच्चे, मैं तो पार्शल रहूँगी ना अपने बच्चों के लिए। और अच्छा भी किया था बच्चों ने, है ना। वो जूनियर कैटेगरी में थे, सीनियर में तो खैर फाड़ू डांसर थे। तो मुझे ये भी पता था कि ये तीनों बच्चों को नहीं निकालेंगे, क्योंकि अंदर का जो गेम होता है वो कुछ और होता है। कैश प्राइज था इस शो में, है ना। तो ये कैश प्राइज खाली कुछ एक शोज़ में दिखावे के लिए होता है कि हाँ इतना कैश प्राइज है और ऐसा ऐसा ऐसा। तो ऑलरेडी इन लोगों का प्लानिंग था, जो ऑर्गेनाइजर थे, कि इन लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन करना है, ठीक है। तो अब मैंने अपने बच्चे निकाल लिए, तो फिर मतलब जूनियर बीइंग में, तो कैश प्राइज तो फिर हमारे पास आ जाना था, मेरे स्टूडेंट्स के पास आ जाना था। तो इन्होंने बोला मैम सॉरी, कहते हमारा सब सेटल्ड है, आपको तो पता ही है, आप तो खुद भी कोरियोग्राफर हो, आपने भी शोज़ करवाए होंगे ऐसा वैसा। तो कहते हैं मैम आपकी रिस्पेक्ट के लिए आपके तीनों स्टूडेंट में से हम किसी एक बच्चे को थर्ड पोजीशन में निकाल सकते हैं। तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है ना। वैसे तो मैंने ज़्यादा बहस तो मैंने नहीं करनी। अब मेरे को तो मेरे काम के वैसे मिल जाते हैं, हाँ भाई मेरे को तो जजमेंट देनी थी जा करके, ठीक है। थोड़ी सी पार्शल में हुई अपने बच्चों के लिए कि भाई मैं अपने बच्चों को किसी पोजीशन लेके आऊँ। तो दे सेड कि मैम ऐसा ऐसा है, और कहते हैं आपके बच्चों ने अच्छा किया, नो डाउट, बट कहते हैं हम तीनों में से किसी एक को एक पोजीशन देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने किसको क्या पोजीशन दी मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। वो उन्होंने अब स्टेज पे जाके नेम में क्या गड़बड़ी करी या जो भी है, जो भी मेरे को नहीं पता कुछ भी, ठीक है। तो श्रेयसी थर्ड पोजीशन में आ गई। अच्छी बात है, श्रेया अच्छा डांस करती है ना, आपने देखा ही होगा उसका। तो इन चीज़ों की वजह से अक्षा के पेरेंट्स को जेलसी हो गई, है ना। जेलसी बोल लो या क्या बोलो, मैं खुल के बोल रही हूँ चीज़ें, क्योंकि ऐसा हुआ है ये एक्चुअली में, कोई छुपाने वाली बात है नहीं। इतने साल तक, इतने टाइम तक मैंने वैसे ही इग्नोर करके रखी कि चलो छोड़ो क्या ही बात करें। बट आप मतलब वो बच्ची इतनी इनोसेंट थी ना, इतना इमोशनली था उसके साथ में मेरा, और मेरा भी उसके साथ में, ठीक है। मैं उसके लिए दिल से सोचती थी, है ना। जब मन कर अपने मन से उसको घर ले आना, खाना खिलाना, साथ में सोना, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है यार जिससे मैं दिल जुड़ जाता है। तो आपको पता ही है ना, फिर अलग हो जाता है वहाँ पे से। बट इन पेरेंट्स लोग बच्चों के दिमाग को भी मोल्ड कर लेते हैं, है ना। और इसके पेरेंट्स को जेलसी हुई, क्या हुआ कि हमने तो फिर बातें मार रहे हैं कि हमने तो छोटी सी से भेजा था आरवी मैम के पास, अरविंद कौर मैम के पास अपनी बेटी को, मेरे बच्ची का फ्यूचर ख़राब कर दिया, मैम ऐसा करेंगी हमारे साथ, हमने सोचा नहीं था।
अरे भाई कैसा करा तुम्हारे साथ? अगर कोई एक बच्चा JBL का, आरवी कौर का, अगर कोई सेकंड बच्चा किसी पोजीशन पे आ गया, कोई गलत बात है क्या? मैं एक ही बच्चे को तो मैं फोकस नहीं कर सकती ना गाइस, है ना? एक ही बच्चे को मैं सिखाती रहूँ, आगे बढ़ाती रहूँ। मैं तो चाहूंगी मेरे सारे बच्चे आगे जाए, मेरे लिए तो सब स्टूडेंट एक जैसे हैं, मैं तो टीचर हूँ ना गाइस। तो एक तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर आ करके वो लोग वहाँ से बिना बताए यहाँ पे आ गए, बातचीत नहीं कोई करी कि क्या है क्या नहीं। उस दिन से जी अक्षा मैडम क्लास आना बंद है, आज तक वो क्लास नहीं आई मुड़ के। तो मैंने आके नेक्स्ट डे इन लोग को कॉल भी किया था कि ये ऐसे रूडली क्यों आ गए वहाँ से उठ के, रोने लग गए, रोने धोने लग गए। तो मतलब बहुत आप मेंटली आप क्या सोच रहे हो, है ना, और आप मतलब क्या चल रहा है आपके दिमाग में, उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, है ना। तो ओपन माइंडेड होना चाहिए पेरेंट्स को, मतलब कि ठीक है मेरा बच्चा जा रहा है, और वो ऑलरेडी अक्षरा इतने सारे उसको शोज करवा दिए मैंने, GTV में उसको मैं लेके गई, है ना, बेस उसका पूरा मैंने तैयार करवाया। आज की डेट में जहाँ पे भी कर जाती है सब मुझे बोलता है मैम आपकी स्टूडेंट आई थी। आज की डेट में जहाँ पे भी वो सीखती है, जिस भी टीचर से सीखती है, वो खुद तारीफ करता है, वो मेरी स्टूडेंट बोलता है, कहते हैं मैम आपकी स्टूडेंट फाड़ू डांसर है। मैं क्या भाई स्टूडेंट किसकी रही है, वो अभी 1-2 साल से नहीं आ रही है, बट बच्ची तो मेरी मानी जाएगी ना, है ना। मैं आज भी उससे दिल से प्यार करती हूँ, सच्ची कह रही हूँ, परमात्मा का कसम। वो आज भी मेरे को मिलती है ना, उनको बस क्या बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलती होती चीज़ें। तो इस करके उसके पेरेंट्स ने क्लास छुड़वा दी उससे, ये चीज़ें हैं, है ना। और बाकी तो छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ब्लॉग में बोलना सही नहीं रहेगा। बाकी यही बोलना चाहूँगी, जो भी मेरे आज भी पेरेंट्स मेरे व्लॉगिंग देखते हैं तो प्लीज़ ये हीन भावना ना लेकर आए। कौन सी भावना कहते हैं इसको, कोई सी तो भावना होती है, जेलसी फैक्टर ना लेकर आए कि मैम ने तो दूसरे बच्चों को फर्स्ट निकाल दिया, या मैम तो दूसरे को मतलब इस बच्चे पे भी फोकस कर रही है, मेरे बच्चे पे नहीं कर रही है। मैं सब पे फोकस करती हूँ भैया, मेरा एक बच्चे पे, स्टूडेंट पे फोकस नहीं रहता। मेरे को सबको आगे लेके जाना है, सब आगे जाएंगे तो मेरा नाम रोशन होगा। एक बच्चे को पकड़ के नहीं मैं चल सकती, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चाहे मेरे पास अक्षरा आ रही है नहीं आ रही है, आज दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है, गॉड ब्लेस हर, वो जहाँ भी आए जाए सक्सेस हो डांस फील्ड में और जिस भी फील्ड में वो काम करेगी, ठीक है। अच्छी, बहुत अच्छी बच्ची है वो। बस कुछ एक चीज़ें है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कुछ लोगों को, अगर इन लोगों को हुई भी थी तो इन लोगों ने क्लियर करना जरूरी नहीं समझा। मैंने कॉल भी किया था इनको कि भाई क्या झमेला हो गया, पता नहीं बात मुझे क्यों याद आ गई, कॉम्पिटिशन से याद आ गई। तो स्पेशली गाइज मैं आप लोग को ये बोलूँगी कि अगर इस ऑडिशन में कोई सिलेक्ट होता है नहीं होता है तो चीज़ें कंपेयर मत करने लग जाना कि हाय ये इसने तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। होती रहती है अप डाउन चीज़ें, है ना। जो जैसा परफॉर्म करेगा उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो ये है, ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना मैंने कुछ। बहुत लोगों ने क्वेश्चन करे थे बहुत, जब उसने क्लास छोड़ी थी, मैम अक्षर नहीं आती। तो मैं सोचा यार पब्लिकली क्या ही बोलूँ, थोड़ा अजीब लग जाएगा। मुझे लगा आ जाएगी थोड़े टाइम के बाद, गुस्सा होंगे पेरेंट्स, है ना। बट इन लोगों का तो बहुत, आज तक उसके पेरेंट्स ने बात नहीं करी मुड़ के मुझसे, और मैं इन लोगों के पीछे मतलब इतना घुसती थी ना, घुसती इन द सेंस अपना घर छोड़ के कोई जा रहा है बाहर, वही है ना, आप जितना ज़्यादा आप वो रहोगे ना ऑनेस्ट किसी के लिए, उतने ज़्यादा आपकी बैंड बजेगी। तो भाई थोड़ा सोच समझ के चलो। और भाई जिसकी नेचर ऐसी है तो चेंज ही क्या कर सकता है। मैं आज भी ऐसी हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को दिल से प्यार करती हूँ। मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, मैं उनके साथ प्रोफेशनली हूँ या इमोशनली भी हूँ, पूछ लेना किसी बच्चे से। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं, ठीक है। और दवाई खा ली है मैंने, नींद आनी शुरू हो गई मेरे को, सिटीजन से नींद आती है ना। 2 बजे सो गए ऑलरेडी। ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल के ब्लॉग में आपको वापस मिलूंगी। तब तक के लिए आप ऑडिशन की तैयारी करेगा, ठीक है। अपने बच्चों को मेरे को ऊपर लेकर आना है, अपने सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो 1 महीने पुराने, 1 साल पुराने, 5 साल पुराने, 10 साल पुराने, सबको मुझे आगे बढ़ाना है गाइस। मैं टीचर हूँ, किसी एक पे नहीं फोकस कर सकती मैं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट।